हेलो टीम, कैसे हो आप लोग। सॉरी, आज मैं ट्रेड नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी था। बट हाँ, आई थिंक मैं अभी वापस कंटिन्यू करूँगा और देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ। सो अभी तक आई थिंक हम लोगों का डे 8 तक हुआ है, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8 दिन ट्रेड ट्रेड किया है, बीच में सैटरडे संडेज और नो ट्रेडिंग डेज हटा के। तो अगर अभी का भी मैं देखूँ तो आई थिंक हम लोगों का पीएनएल कुछ 8-10 हज़ार के पास, हाँ 10,400 कुछ है ऑलमोस्ट। एक लॉट पे कर रहे थे हम ये लोग। बट आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि कल से मैं थोड़ा सा लॉट बढ़ाऊंगा, शायद अपने यहाँ पे रिस्क बढ़ाऊंगा। मे बी ये तो मैंने ऐसे डाला है, बट जो मैं मैक्स लॉस आई थिंक मैं 4,000 और मैक्स प्रॉफिट 6,000 प्लस के आसपास ही लूंगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ अपना कल के ये रखूंगा। अच्छा सॉरी, ये दोनों का दिखा रहा है, ठीक है, दोनों मैक्स लॉस मेरा, मतलब मैं बेसिकली लॉस फिक्स ही रखूंगा। तो ये मेरा मेन एजेंडा है। बट हाँ, आई थिंक मैं थोड़ा सा एक लॉट की जगह शायद 2 या 3 लॉट देखता हूँ। एंड मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग ही करूँ, क्योंकि अभी मुझे मार्केट में ऑप्शन सेलिंग के ही सही लग रहा है। बीच में 1-2 दिन मुझे बाइंग के लिए सही लग रहा था, इसलिए मैंने सेल नहीं किया था, मैंने सीई बाय किया था, यहाँ पे सेल नहीं किया था, ठीक है। तो अभी चलते हैं मार्केट के ऊपर, ठीक है। अगर आप मार्केट का देखो सिनारियो, अगर मैं डेज चार्ट पे जाऊँ तो थोड़ा लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑफिस के काम के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, एंड थोड़ा ग्लोबल मार्केट भी देखने में समझ में आ जाता है कि मार्केट कहाँ है और कहाँ पे खुल सकता है और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है जो अच्छे लेवल पे होगी, ठीक है। अभी आप देखोगे आइडियली इसने क्लोज टू 24,000 के ऊपर किया है, विच इज पॉजिटिव इन अ वे। बट नॉर्मली क्या होता है कि लोग थोड़ा सा ऊपर खोलते हैं, हल्का सा गैप डाउन फैला देते हैं, लोगों को ट्रैप करते हैं, फिर हल्का सा ऊपर, फिर नीचे। तो बाइंग मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट ब्रेकआउट्स में कम मूव करता है एंड रिट्रेसमेंट पे ज्यादा मूव करता है। इसका मतलब क्या है कि जब ब्रेकआउट करेगा तब हमें बाय नहीं करना है, जब मार्केट रिट्रेस करेगा तब हमें बाय करना है, ठीक है। अभी जैसे मैं मार्केट सिनारियो यहाँ पे देख रहा हूँ, है तो अभी पॉजिटिव ही। अभी लेट मी गो टू 1 आवर। अभी आप देखोगे यहाँ से जो मार्केट स्ट्रक्चर है, देखो बुलिश ही दिख रहा है, हायर हाई, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर हाई, और अब ये हायर हाई। तो जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं बुलिश ही रहूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ क्रिटिकल लेवल्स बाय मार्क करने हैं, तो सबसे पहला तो ये जो मेरा लेवल है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है मेरे लिए मार्केट बुलिश ही है लॉन्गर रन में, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लेके जाता हूँ 15 मिनट के आसपास, ठीक है, तो ये मेरा एक लेवल हो गया, विच इज 23,800 के आसपास का लेवल समझ लीजिए। और कल के लिए मुझे अगर लेवल मार्क करना है तो आई थिंक देर आर 2 लेवल्स। वन, ये जो है हमारा 24,000 का जो लेवल, ये बहुत ही अच्छा लेवल है। अब अगर मैं इसको मार्क करूँ, 24,000 का ये जो लेवल है हमारा, ये बहुत बढ़िया लेवल है। क्यों, आप देखोगे, पहला तो ये प्रीवियस डे का जो हाई है, यहाँ ये टच पॉइंट्स मिल रहा है आपको, एक ये दूसरा टच पॉइंट मिल रहा है, ये तीसरा टच पॉइंट मिल रहा है, चौथा टच पॉइंट मिल रहा है। तो जितने ज्यादा आपके टच पॉइंट मिलते हैं एक लाइन पे, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लेवल हो जाता है नॉर्मली। ये की पॉइंट है, आप याद रखना जब भी आप कभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और वो मैक्सिमम टच पॉइंट्स को अगर टच कर रही है, तो इसका मतलब वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सिमिलर जैसे अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता एग्जाम्पल के लिए, तो ये देखो, ये भी हमारे 2 से 3 टच पॉइंट यहाँ पे टच करती, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेवल होता है। सिमिलर ट्रेंड लाइन भी ऐसे ही होता है, ट्रेंड लाइन में भी आप देखोगे यहाँ पे जितने आप टच पॉइंट्स करोगे, यहाँ पे 3 टच पॉइंट हो रहे हैं, तो जितने ज्यादा टच पॉइंट्स होते हैं ना, उतना ज्यादा वो लेवल वैलिड होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो 24,000 का जो लेवल है, काफी क्रिटिकल और काफी अच्छा लेवल लग रहा है मुझे। अब देखो, अब हमारे पास इसके बेसिस पे नॉर्मली 3-4 प्लान बन रहे हैं। अगर मार्केट कहीं पे भी गैप अप खुलता है और सीधे ऊपर चलता है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मार्केट क्या होता है ना, बाइंग मार्केट में, जैसे यहाँ पे ये देखो 2-3 सिनेरियोज बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। बाइंग मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, ट्रैप करके नीचे आ गया। ये वाले लेवल पे मार्केट खुला, ऊपर ब्रेकआउट दिया, ट्रैप करके वापस लोगों को नीचे आ गया, ठीक है। फिर ब्रेकआउट दिया, फिर बड़ा कैंडल, यहाँ पे भी आप देखोगे, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ट्रैप करके नीचे आ गया, ठीक है। इनफैक्ट आज भी ग्रुप पे किसी ने पूछा था कि क्या लग रहा है, मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, बट मैंने देखा था यहाँ पे मार्केट 24,000 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा था, तो तब भी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दिया था कि आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, बुलिश इंगल्फिंग अगर कैंडल आपको दिखती है 24,000 के आसपास, तो ये काफी अच्छा एक ट्रेड यहाँ पे गया था। मैंने ये भी बोला था कि डे हाई क्रॉस नहीं करेगा ये, तो आप उसके पहले ही अपना
कॉस्ट टू कॉस्ट से ट्रेल कर लेना। तो ये भी आई थिंक एक डिसेंट ट्रेड था छोटे से मार्केट में अगर करना है तो, ऑलमोस्ट 2.5 रिस्क रिवॉर्ड का। ये नॉर्मली मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आज सजेस्ट किया था। मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूँ ऑल्दो, बट हाँ उस पॉइंट पे किसी हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था, तो मैंने मार्केट देखा, रैंडमली मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने शेयर कर दी। नहीं तो नॉर्मली उस पर बस लोग नॉलेज शेयरिंग सेशन के लिए, जिनको जो सीरियस है ट्रेडर्स बनने के लिए, वो लोग ही ज्वाइन करते हैं। बाकी एज सच उस पर कुछ टिप्स वगैरह कुछ भी नहीं है। बस हाँ नॉर्मली जो हम, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो पूछ लो, वैसा सीन है वहाँ पे। ठीक है, तो वापस आता है मार्केट पे। ठीक है, तो अगर मैं ये लेवल का टैग्स लगा दूँ, ठीक है, प्राइस लेवल, तो एक तो हमारा ये लेवल हो गया 24,000, और दूसरा हमारा ये लेवल हो गया। ये दोनों क्रिटिकल लेवल्स हैं। ठीक है, अब हम सिनेरियोज डिस्कस करते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, तो कैसे कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। पहला, मार्केट इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है, आज के हाई के नीचे कहीं भी ओपन होता है, मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और मैं बाइंग ही सर्च करूंगा हर जगह। अगर यहाँ पे कहीं पे मुझे मिलता है, अगेन यहाँ पे मैं एक बुलिश साइंस का वेट करूंगा। वो कुछ भी हो सकता है, इंगन कैंडल्स हो सकती हैं, पिन बार्स हो सकता है, या फिर डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है, कोई भी, या फिर ऐसा हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे कुछ भी यहाँ पे बुलिश पैटर्न दिखेगा 24,000 के आसपास, तो आई थिंक मैं 24,000 के आसपास एक ट्रेड प्लान करूंगा अपसाइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक बार ट्रेड प्लान करूंगा अपसाइड के लिए। एंड सिंस अभी जो बाइंग मार्केट है, मुझे यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट नहीं लग रहा है, तो मैं अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी थोड़ा सा कम कर दूंगा। आई विल फॉलो 1:1.5 के आसपास, बिकॉज अभी क्या है ना, मार्केट उतना मूव नहीं कर रहा है जितना पहले मूव कर रहा था। पहले मार्केट मूव कर रहा था तो हमारे टारगेट्स प्रीमियम पे बड़े थे, 80 90 100 के प्रीमियम कैप्चर कर रहे थे। बट अभी छोटा है, तो हम उसी हिसाब से अपना रिस्क 30 से 40 पॉइंट का, और टारगेट 6 से 60 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम पर हम कैप्चर करेंगे, जो कि ओवरऑल 100 पॉइंट के आसपास ही होता है निफ्टी में। कि आप निफ्टी में देखोगे ना, आपको 100 पॉइंट इजीली मिलेगा। आप टॉप से बॉटम देखोगे कि आपको 100 पॉइंट मिल गए, तो निफ्टी 100 पॉइंट का ऑन एन एवरेज मोमेंटम दे देता है। यहाँ पे देखोगे आप 91, ऑलमोस्ट 90 100 पॉइंट आपको दे देता है काफी इजीली। आप कोई भी स्विंग देखोगे ना निफ्टी का, ये देखो, आप कहीं पे भी देखो, ये आप स्विंग, पहला स्विंग क्या था, ये स्विंग था, यहाँ पे 100 पॉइंट दे दिया। दूसरा स्विंग क्या था, टॉप से बॉटम ये था, यहाँ 100 पॉइंट दे दिया। तीसरा स्विंग आप बॉटम से टॉप देखोगे वापस, ये ऑलमोस्ट 91 पॉइंट दे दिया। तो निफ्टी ऑलमोस्ट कोई भी एक ट्रेड आप पकड़ लोगे तो 100 पॉइंट दे देता है। आप चाहे किसी भी मार्केट में देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ पे 78 पॉइंट से दिया, बट यहाँ बॉटम से आप देखोगे तो नॉर्मली 95 100 पॉइंट्स दे देता है। यहाँ पे आप देखोगे बॉटम से टॉप तक अगेन 80 पॉइंट, टॉप से बॉटम, तो एक दो ट्रेड बीच में देगा ही वो, जहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम दे देता है। जस्ट दैट हमें कैप्चर करना है। अब बात करते हैं सिनारियो की। पहला, अगर हमारा फ्लैट खुलता है, मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा 24,000 के आसपास अगर आता है तो ही लूंगा। इसके ऊपर खुलता है तो अगेन मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद में डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा या कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, तभी लूंगा। हाँ, अगर खुलते से ही बहुत तेजी से ऊपर जाता है, मतलब स्टार्टिंग में ही ऊपर जाता है, तो फिर एक पुल बैक जहां आएगा, वो पुल बैक के बाद में मैं प्राइस एक्शन देखूंगा कि सस्टेन कर रहा है, फिर मैं लूंगा। चलती गाड़ी में नहीं भागूंगा। वो सिर्फ एक ही सिनेरियो है जिसमें मैं इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली बैक करूंगा, वरना मैं हर केस में रिट्रेसमेंट का ही वेट करूंगा। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है ना, एकदम से आपको हाई ब्रेक्स और ब्रेकआउट्स पर ट्रैप कर रहा है। तो कहीं पे भी ब्रेकआउट होगा ना, मतलब मार्केट ऐसे खुला मान लो, यहाँ ब्रेकआउट किया, तो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ एक ही प्लान है, नीचे आएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा। सबसे अच्छे लेवल है 24,000 का लेवल। अगर मार्केट हमारा गैप डाउन खुलता है, जो कि मुझे लग रहा है शायद 70 80 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मुझे इस लेवल के आसपास मिलता है, मेरा पहला ट्रेड प्लान होगा। दो ही ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ पे मेरा हिट हो जाता है, मार्केट नीचे आता है अगेन, तो फिर मैं वापस वेट करूंगा, देखूंगा बुलिश प्राइस एक्शन कहाँ बनाता है। तो एक मेरा जो छोटा सा लेवल है वो ये लेवल है, यहाँ पे कहीं पे दिखता है, बीच में भी कहीं पे बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है मुझे। यहाँ पे कहीं पे भी अगर गैप डाउन भी हो जाता है कल के लो के पास या इसके पास, कहीं पे भी मुझे मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखता है कि मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है। सस्टेन कैसे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा, गिरने के बाद में देखो यहाँ सस्टेन करने लगा, गिरने की कोशिश की इसने, हल्का सा ऊपर गया, फिर देखो, फिर यहाँ पे पूरा मार्केट सस्टेन किया, उसके बाद में फिर धीरे 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 ऊपर जाने लगा। क्योंकि जब सेलिंग होती है ना, तो बहुत फास्ट होती है। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ सेलिंग फास्ट ही, कितनी फास्ट सेलिंग हुई, बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करी, हल्का सा ऊपर गया,
फिर यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके फिर देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो जब भी सेलिंग होती है ना बहुत फास्ट होती है, ठीक है, और आपको एकदम से दिखेगी रेड 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 कैंडल्स। आप देखो यहाँ पे रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, यहाँ पे देखो रेड 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 रेड। ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन जब बाइंग में मार्केट जाने लगती है ना, जब आपको फास्ट सेलिंग नहीं दिखती है, तब आपको स्लो सेलिंग दिखती है। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पे बनी कैंडल्स, बट यहाँ पे देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, और फिर ऊपर जाने लगी। आज का सेशन देखो आप, ठीक है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। यहाँ पे आपको फॉलो थ्रू नहीं दिखेगा कैंडल्स में, ठीक है। तो इसीलिए आप लॉन्गर रन में अगर देखोगे ना, तो ये चीजें सारी ऑब्जर्वेशंस की आप जब लॉन्गर टाइम तक ट्रेड करोगे ना, ये सारे आपके ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं प्रेफर करूंगा कि जो भी आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं ना, वो आप लिख लिया करो कहीं। मेरे पास यहाँ पे दिखाने के लिए है नहीं, बट मैंने अपने सारे ऑब्जर्वेशंस अपने वॉल पे लिखे हुए हैं। सारी जो भी मेरी मतलब 5-6 साल में जो मुझे कंडीशन दिखती है कि अच्छा ऐसी कंडीशन होगी तो मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है, ऐसी कंडीशन होगी तो मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है। तो वो सारे एनालिसिस आपको करके रखने पड़ेंगे टाइम के साथ में, ठीक है। ठीक है, आई थिंक काफी नॉलेज की बातें हो गई, बट मोटा मोटा अगर मैं प्लान बताऊं, हमारा 3 ही प्लान है। मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलता है, अगेन बुलिश प्राइस एक्शन ऊपर की साइड लूंगा। गैप डाउन खुलता है, अगेन बुलिश प्राइस एक्शन ऊपर की साइड लूंगा। फ्लैट करके ब्रेकआउट खुलता है तो नहीं लूंगा मैं, वापस ब्रेकआउट करके वापस अगर ट्रैप करेगा नीचे आएगा यहाँ, तब लूंगा मैं। एक ही कंडीशन में ब्रेकआउट पे लूंगा, जो अगर बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम कर देता है स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में, तो ही मैं एक पुल बैक पे लूंगा, वरना ये मेरी सारी की सारी कंडीशंस है कल के लिए, ठीक है। तो आई होप आपका ट्रेडिंग सेशन अच्छे जा रहे होंगे, ठीक है, और हमारा ट्रेडिंग प्लान काफी क्लियर है। हम इसी के बेसिस पे ट्रेड प्लान करेंगे कल के लिए भी। बाकी मिलते हैं कल आई थिंक लाइव मार्केट सेशन में। थैंक यू।